गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पालमपुर गांव की कहानी भाग 3। बेटा पिछले वीडियो में हेडिंग सेकंड कंप्लीट हो गई थी। अगली थर्ड हेडिंग देखते हैं, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। देखिए, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार खेती में आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन के आधार पर बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया, भूमि का उपयोग किया। बहुत से क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के ज़्यादा प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। कहने का मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या हो गई, कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों द्वारा सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर में कमी आई है। भौम जल स्तर का मतलब होता है जो भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है उसमें काफ़ी कमी आई है। मिट्टी की उर्वरता तथा भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के पश्चात इन्हें पुनर्जीवित करना काफ़ी कठिन हो जाता है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। कह रहे हैं कि यदि जो है कृषि का विकास देखना है तो हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है बेटा, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका अगर सही मात्रा में उपयोग किया जाए तो वो हमारी भी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और आने वाली पीढ़ी की भी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। देखिए बेटा, अब हम समझते हैं रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं। तो बेटा, रासायनिक उर्वरकों में ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं तथा पौधों को तुरंत जो है उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु मिट्टी इनको लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती है। ये खनिज मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदी व तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म अवयवों तथा जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। मतलब ये है कि उनके प्रयोग के कुछ समय बाद मिट्टी पहले की अपेक्षा कम उपजाऊ रह जाती है। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो जाती, कम हो जाती है। और अगर बेटा भारत की बात करें तो भारत में जो रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला राज्य जो है पंजाब है। पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद प्रयोग में लाई जाती है। अगली हेडिंग फोर्थ हेडिंग है बेटा, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। कह रहे पालमपुर गांव के जो किसान हैं उनमें जो भूमि का वितरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। देखिए बेटा, खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है ये तो आपको पता ही चल गया होगा। दुर्भाग्यवश खेती करने में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। कह रहे हैं कि ये कहना बहुत ही कष्टकारी है कि जो लोग खेतों में काम करते हैं उनके पास जितनी भूमि है वो खेती करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात जो है 150 परिवारों के पास खेती करने के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं है। कह रहे हैं कि जो परिवार हैं 450 परिवार हैं उनमें से 1/3 यानी 150 परिवारों के पास ज़मीन नहीं है। और इनमें से जो 150 लोग हैं इनमें से ज़्यादा लोग क्या हैं, दलित लोग हैं, छोटी जात के लोग हैं। उनके पास काम करने के लिए या खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार हैं जिनके पास ज़मीन है। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर कार्य करते हैं। कह रहे हैं कि 450 में से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास तो भूमि नहीं है और 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि तो है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। भूमि के ऐसे टुकड़े पर खेती करने से किसानों के परिवारों के लिए पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है। कह रहे हैं कि इतने छोटे से हिस्से पे 2 हेक्टेयर से कम हिस्से पर खेती करने से जो अन्न उत्पादित होता है वो उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता है।
और उनको जो है आमदनी भी अच्छी नहीं हो पाती है। वर्ष 1960 में कृषक जयसिंह के पास 2.25 हेक्टेयर ज़्यादातर असिंचित भूमि थी। जयसिंह अपने 3 पुत्रों की सहायता से इस जमीन पर खेती करता था। कहने का मतलब बेटा ये था कि उस भूमि पर इतना ज़्यादा अन्न उत्पादित नहीं होता था। हालांकि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, परंतु परिवार में अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आमदनी से अपना गुजारा करता था। मतलब खेती से ही उनका गुजारा नहीं होता था, उसके अतिरिक्त भी उन्हें कार्य करना पड़ता था। जय सिंह की मृत्यु के कुछ साल बाद इस जमीन का बंटवारा उनके तीनों पुत्रों के बीच में हो गया। अब उनमें से प्रत्येक के पास केवल 1 हेक्टेयर की भूमि का टुकड़ा ही था। आप समझ सकते हैं कि बेटा जो उनकी भूमि थी वो उनके तीनों बेटों में बंटी, तो भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा ही उनके बेटों को प्राप्त हुआ। लेकिन अब आधुनिक कृषि विधियों एवं अच्छी सिंचाई व्यवस्था होने के बावजूद जयसिंह के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उनकी कुछ अतिरिक्त कार्य खोजना पड़ता था। आप चित्र 1.5 देखिए, ऊपर दिया हुआ है में एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़े देख सकते हैं। इन पर इधर देखिए भूमि पर के छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते थे। दूसरी तरफ गांव के आधे से अधिक भाग में काफ़ी बड़े आकार के प्लांट थे। पालमपुर के मझोले एवं बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर खेती करते थे। कुछ बड़े किसान जो थे बेटा वो 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर खेती करते थे। ठीक, तो ये पालमपुर गांव की क्या थी स्थिति थी कि इतने परिवार होने के बावजूद जो है आप देखें कि सबके पास जो भूमि का बंटवारा था वो सामान्य रूप से नहीं था। कुछ परिवार तो ऐसे थे जिनके पास खेती भी नहीं थी, कुछ ऐसे थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि थी। तो यहाँ पर जो भूमि का वितरण था बेटा वो क्या था, असमान था। देखिए बेटा 5th नंबर हेडिंग है श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। कह रहे भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। हमने पहले ही आपको बताया था उत्पादन के 3 प्रमुख कारक होते हैं, भूमि, श्रम और पूंजी। तो कह रहे हैं कि भूमि के पश्चात अब जो है श्रम उत्पादन का दूसरा कारक है, तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा। देखिए खेती करने के लिए काफ़ी अधिक परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं कार्य करते हैं। कह रहे हैं जो छोटे किसान हैं यानी जो 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि पर कार्य करते हैं, तो वो जो छोटे किसान हैं वो अपने परिवार के साथ खेतों पर काम करते हैं। इस प्रकार वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था खुद ही करते हैं। कहने का मतलब है जो छोटे किसान हैं वो अपने परिवार के साथ मिल करके जो है खेतों पर काम करते हैं और अपने श्रम की व्यवस्था स्वयं करते हैं। मझोले व बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। कह रहे जो बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है, वो लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों पर कार्य करने के लिए श्रमिकों को किराए पर लाते हैं। देखिए बेटा उसी हेडिंग को कंटिन्यू करेंगे। देखिए लिखा है खेती में कार्य करने वाले श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं। भूमिहीन परिवार का मतलब है कि वे लोग खेतों में काम करते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती है, अथवा काफ़ी छोटे प्लांटों में खेती करने वाले परिवारों से आते हैं। कहने का मतलब है जिनके पास भूमि का छोटा टुकड़ा है और अपने जीवन निर्वाह के लिए भी अन्न उत्पादित नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से आते हैं। खेतों में कार्य करने वाले श्रमिकों का उगाई जाने वाली फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है।
कह रहे हैं जो श्रमिक होते हैं वो जो खेतों में काम करते हैं उनकी फसल पर कोई भी अधिकार नहीं होता है जैसा किसान का होता है, क्योंकि किसान का ही खेत होता है। उनको तो एक श्रमिक के रूप में कार्य कराया जाता है, मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी दी जाती है। कह रहे हैं वो किसान क्या करते हैं, उनसे काम करवाने के बदले में उन्हें क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं। तो इसलिए उनका उगाई गई फसलों पर कोई अधिकार नहीं होता है। मजदूरी नगद या वस्तु के रूप में भी हो सकती, या तो वो नगद रुपया देंगे या तो बदले में उनको वस्तु देंगे, जैसे अनाज के रूप में हो सकती है उनकी मजदूरी। कभी क्या होता है कि कुछ किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनको मजदूरी देते हैं या तो नगद पैसा दे देते हैं और या तो उनको क्या दे देते हैं, जो अनाज उत्पादित होता है उसमें हिस्सा दे देते हैं, ठीक के रूप में हो सकती। कभी कभी मजदूरों को भोजन भी दिया जाता है। मजदूरी का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक फसल से दूसरे फसल तथा खेतों में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। खेत में कार्य करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं अथवा उन्हें विशेष कार्यों के लिए कटाई अथवा पूरे वर्ष के लिए काम पर रखा जाता है। कह रहे हैं उनकी जो काम, देखिए बेटा, उनकी मजदूरी का जो कार्य करने की अवधि होती है वो कोई निश्चित नहीं होती है। कभी कभी तो पूरे वर्ष के लिए ही रखे जाते हैं, यानी फसल बोई गई और बोने से ले करके फसल की कटाई तक का पूरा जिम्मा उन्हीं को दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, दैनिक मजदूर के अंतर्गत ही वो मजदूरी करते हैं। पालमपुर में रमेश दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। कहने का मतलब रोज़ मजदूर बनकर वो क्या करता है, कार्य करता है। भूमिहीन श्रमिक है, उसके पास भूमि भी नहीं है। इसका मतलब है कि वह लगातार काम खोजता रहता है। दैनिक मजदूरी का मतलब कभी यहाँ काम किया, कभी कहीं और काम किया, तो उसको क्या है, लगातार वो काम खोजता रहता है। सरकार ने खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये मार्च 2017 में निर्धारित किया था। यानी कि एक मजदूर को अगर दिन में काम करेगा तो उसे कितने रुपए, 300 रुपये मिलेंगे। ये इसका निर्धारण कब किया गया था, 2017 में किया गया था, परंतु रमेश को केवल 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर मजदूरों में बहुत अधिक स्पर्धा होती है। स्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है। इस कारण लोग कम वेतन में ही कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रमेश अपनी स्थिति के बारे में बाला जो उसका से शिकायत कर, जो एक जो है श्रमिक है। रमेश और बाला दोनों ही एक ही गांव में निर्धनतम व्यक्तियों में से एक हैं। दोनों ही क्या हैं, मतलब ये कहें कि दोनों की कंडीशन क्या है, सेम है, तो वो एक दूसरे से क्या है, अपनी बातों को बताते हैं। ठीक है, तो आपका